अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलीमुल्लाह आवान और अपने यूट्यूब चैनल अपना पाकिस्तान APK में आपको वेलकम कहता हूं। आने वाले नए नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद लगे हमारी वीडियो तो उसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जहां पर हमारी वीडियो की एक्सेस नहीं हो रही वहां पर आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको बर वक्त हमारी ख़बरें मौसूल होती रहें। आज पाकिस्तान में एक अहम डेवलपमेंट हुई जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। सईद आसिम मुनीर ने और सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने मिलकर एक चीज़ का आयादा किया है कि पाकिस्तान में हम लोग मिलकर मईशत को जिस तरह पटरी पर लेकर आए हैं इस तरह इसको आगे लेकर चलेंगे और इसको मज़ीद मजबूत से मजबूत तर बनाकर बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। आज ये एक अहम डेवलपमेंट है ये आज की, और जिसमें तीनों बड़ों ने सर जोड़कर मिलकर बैठकर एक पाकिस्तान के लिए एक अपने तौर पर एक मामला को ठीक करने के लिए एक मीटिंग की है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जहाँ पर वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर एक प्लेटफार्म पर। इससे पहले आपको याद होगा कि जितने भी मामलात हैं, चाहे खारजी तौर पर हों, चाहे हमारे माइशत के तौर पर हों, चाहे किसी भी मामले में हो, हमारे आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है, अनथक काम किया है। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक ऐसा काम किया है कि आज उसके नतीजे में हमारे पास ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये उसी का शाखसाना था। और इंशाअल्लाह यही अब तीनों मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। उसके बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो का भी आज वीकेंड था, उन्होंने छुट्टी वाले दिन वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अंदरूनी ज़राए से पता चला है, बाखबर ज़राए से, कि वो 26वीं तरमीम को पास होने के बाद अब 27वीं तरमीम की तरफ भी गौर कर रहे हैं ताकि 27वीं तरमीम में सूबों के जो अख्तियारात हैं, सूबों में जो मामलात हैं, उनको बल्दिया की सतह पर नीचे लेके आया जाए, बल्दियाती जगह पर, ताकि नीचे से लेके ऊपर तक बल्दियाती अदारों से लेकर गवर्नमेंट तक सब एक पेज पर हों। सबको पता हो कि हमारे जो आम लोग जो एक देहात में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक छोटे से शहर में रहते हैं, उनके मामलात का भी वफाक में गवर्नमेंट को पता हो कि इनके मामलात कैसे हल करने हैं। और उसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं, फ़ौजी अदालतों का क़याम है, और उसके अलावा जो अमेंडमेंट्स इससे पहले हुई थी 26वीं तरमीम में, उसमें बहुत ज़्यादा शिक्कें जो रह गई थी, पहले भी अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल हो गई थी, ये भी अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल हो जाएंगी। मौलाना साहब ने इसके बरक्स ये कहा है कि मैं 27वीं तरमीम में बिल्कुल नहीं बैठूँगा, 27वीं तरमीम को मैं बिल्कुल कबूल नहीं करूँगा। खुर्शीद शाह साहब जो कि इस पार्टी को चेयर कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जहाँ पर ये मशावरती अमल होता है, मशावरती अमल में सैयद खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि मैं मौलाना साहब को अंगेज कर लूँगा। और मौलाना साहब भी ज़ाहिर है मिलेंगे, तमाम इत्तेहादी मिलेंगे, मौलाना साहब फिर मिलेंगे। ये भी आपको मुबैना तौर पर बावसूख ज़राए से मैं खबर दे रहा हूँ। 27वीं तरमीम में मौलाना साहब भी होंगे, MQM भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी, पीपल्स पार्टी होगी, और जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं सब इसमें शामिल होकर इसको भी, इस आइनी तरमीम को भी पास कर दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के मफाद में है। जैसे 26वीं आइनी तरमीम हुई जिसमें पार्लियामेंट का वक़ार बुलंद हुआ, और जैसे एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा।
27वीं तरमीम में भी ऐसे मामलात हैं जो कि कोई भी दूसरा अदारा दूसरे अदारे में मुदाखलत नहीं करेगा, और कुछ भी ऐसे मामलात हैं वो फाहम व तफहीम के साथ, और कमेटी बना दी गई हैं। कमेटी के अंदर उसमें जुडिशरी के लोग भी होंगे, पार्लियामेंट के लोग भी होंगे, और यही एक अच्छा तरीका है जो कि सब मिलकर एक पेज पर होकर मुल्क के लिए अच्छे इक़दाम कर सकें। मुल्क के अंदर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे फ़ैसले हैं वो जो मिलकर कर सकें, और इससे मामलात भी खुश उसलूबी से आगे चलेंगे, पाकिस्तान भी आगे चलेगा। और इसके अलावा और एक न्यूज़ है, आज फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को PTI ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, और जब हमने अपने सोर्स से फैसल चौधरी साहब से रब्ता किया तो फैसल चौधरी साहब ने यह बताया कि मैंने जो भी बात की है वो बानी PTI की मर्ज़ी के साथ की है। मैं बानी PTI के साथ मुलाकात मैंने की थी, अंदर के जो हालात हैं बाहर बताए हैं, जो बाहर के हालात हैं वो अंदर बताए। इससे नाराज़ होकर उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने उनको पार्टी से फारिग कर दिया, और उसके नतीजे में फैसल चौधरी साहब ने उन्होंने कहा है कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो पार्टी के कानून के ख़िलाफ़ हो, मैंने ऐसी कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है, पार्टी की हुक्म अदूली नहीं की है, कोई ऐसा मामला नहीं किया जिससे पार्टी को नुकसान पहुँचे। और इसके बाद आज 77 साल हो गए हैं कश्मीर पर इंडिया का गासबाना कब्ज़ा, और इस गासबाना कब्ज़े पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी जुलूस निकाले गए। गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध, पेशावर और जितने भी जो इलाके थे, हर इलाके से एक जुलूस निकला। सब ने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और यही नारे हर तरफ चलते रहे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगते रहे, और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मोहतरमा मरियम नवाज़ और अली मीन गंडापुर साहब, और सिंध के चीफ मिनिस्टर, सब ने मिलकर एक पेज पर होकर ये एक अदा किया है। उन्होंने पैगाम दिया है आलमी बरादरी को कि कश्मीर का मामला जो कि आप जो बड़े बड़े जो कि अमन के दाई बन रहे हो, इसको करारदाद के मुताबिक हल करो ताकि कश्मीरियों को उनका हक़ मिल सके। वो कश्मीरी जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, 77 साल से उन्होंने अपनी कुर्बानी की लाजवाब दास्तान रकम की है, उन्होंने अपनी कुर्बानियों का नजराना दिया है, और कभी भी उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। और यही वो मामलात हैं जो कि इंडिया को सोचने चाहिए, और आलमी बरादरी को इस बात पर सोचना चाहिए कि जितनी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं, कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दे दी हैं, अब इसके बाद बस, क्योंकि कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा, और ये होना है कि क्योंकि शहीदों का खून रायगा नहीं जाता है, इसलिए कश्मीर आज़ाद भी होगा, और कश्मीर अपने आप को एक वजूद के तौर पर दुनिया पर भी ज़ाहिर करेगा। पूरे पाकिस्तान में कश्मीर के हक़ में रैलियाँ भी निकाली गई, एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए गए, ताकि आलमी बरादरी ये देख ले कि 77 साल से जिन पर जुल्म हो रहा है, और अभी आलमी बरादरी को आंखें खोल लेनी चाहिए, होश के नाखन ले लेनी चाहिए। क्यों कि कितनी देर और जुल्म होता हुआ देखोगे, कितनी देर और कश्मीरियों का खून बहता हुआ देखोगे। अभी आप लोगों को उठ खड़ा होना है, अभी फ़ैसले करने हैं कश्मीर के हक़ में, कश्मीरियों के हक़ में, ताकि कश्मीर आज़ाद हो, खुद मुख्तार एक रियासत बन सके, और दुनिया में उसका भी एक वजूद कायम रह सके। उसके बाद आज पूरे पंजाब में
ایک مہم شروع کی گئی ہے CM پنجاب محترمہ مریم نواز کی طرف سے کہ جہاں بھی پولوشن کا پیدا کرنے والی کوئی بھی فیکٹری ہے، جہاں پر کھیتوں میں آگ لگائی جا رہی ہے فصل کاٹنے کے بعد، اور جہاں پر بھی ایسے معاملات ہیں جس سے علاقے میں ایک بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے فوگ کی شکل میں، اس سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگوں میں گلے خراب ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، بیماریاں بن رہی ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ جہاں پر بھی پولوشن پھیلانے والی کوئی فیکٹری ہے، کوئی کھیت ہیں جو اپنے کھیتوں میں آگ لگا رہے ہیں، ان کو بھی جرمانے کیے جائیں، اور کتنے بھٹے ایسے تھے کہ جہاں پر وہ ڈیجیٹلائزیشن نہیں کر رہے تھے، وہ ایسے ہی گندگی کو جلا کر انہوں نے پولوشن پھیلائی ہوئی تھی، ان کو مسمار کر دیا گیا ہے اور جرمانے بھی کیے گئے ہیں اور اس کو اسٹرکٹ کیا گیا ہے۔ لاہور میں پولوشن کی وجہ سے بیماریاں بہت بن رہی تھی، اس لیے لاہور کو صاف رکھنے کے لیے اور پورے پنجاب کو صاف رکھنے کے لیے ایک علیحدہ سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، جو کہ ہر طرح کے ایسے لوگ جو کہ ماحولیاتی خرابی کا باعث بن رہے ہیں، چاہے بھٹوں کی شکل میں ہیں، چاہے فیکٹریوں کی شکل میں ہیں، چاہے تعفن پھیلانے کی شکل، کسی ایسی شکل میں بھی ہیں، سب پر پابندیاں بھی لگیں گی اور ان سب کو بند بھی کرنا چاہیے اور جرمانے بھی کرنے چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ماحول کو خراب کرنے سے، ماحول کو آلودہ کرنے سے کتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، کتنے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بالکل فکر نہیں، اپنے چند پیسوں کے عوض، تھوڑی سی دولت کے عوض کمانے کی خاطر یہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور CM پنجاب نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی، کوئی بھی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ آج پاکستان کی ٹیم کا اعلان ہو گیا ہے، اور اس میں رضوان اور بابر کو A+ میں لے کر آئے ہیں، اور رضوان ون ڈے اور 2020 کے کپتان بھی ہوں گے، اور کچھ پلیئروں کی تنزلی بھی ہوئی ہے، کچھ پلیئروں کو اوپر بھی لے کے گئے ہیں، اور آج جو چیئرمین ہیں کرکٹ بورڈ کے، انہوں نے بذات پر اعلان کر دیا ہے کہ کرکٹ بورڈ میں کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں تھوڑا سا بھی معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی، کرپشن کرنے کی کوشش کی یا مس گائیڈنس کرنے کی کوشش کی، تو ان کو فائر کر دیا جائے، ان کو فارغ کر دیا جائے۔ اور رضوان نے آج کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، محمد رضوان جو نئے کیپٹن بن چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو لے کر اوپر چلنا ہے، تاکہ پاکستان کی ٹیم آل ورلڈ میں اپنا ایک معیار جو تھا، اپنا ایک نام تھا جو کھونے والے تھے، اس کو واپس لے کر آئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب کرکٹ اچھی کھیلیں گے، پاکستان کا نام ہوگا، پاکستان زندہ آباد کے نعرے ادھر بھی لگیں گے، ادھر بھی لگیں گے۔ کیوں؟ پاکستان کی ٹیم ایک مضبوط ٹیم تھی اور ٹیم ہے، اور تھوڑا سا مینجمنٹ کا تھوڑا معاملہ تھا، وہ بھی الحمدللہ اب کلیئر کر چکے ہیں اور کلیئر ہو چکا ہے، اور اب یہ ٹیم آگے بڑھے گی، اچھا کھیلے گی، پرفارمنس دے گی اور پاکستان کا نام روشن کرے گی۔ پاکستان میں جب بھی کوئی اچھا کام ہونے لگتا ہے، بیرونی ایجنٹ، بیرونی طاقتیں ان کی